नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में रीट लेवल फर्स्ट के पर्यावरण अध्ययन का जो पहला टॉपिक है परिवार, उससे संबंधित ये टॉपिक है। इस टॉपिक में हम बताएंगे परिवार शब्द का अर्थ, परिवार की परिभाषा, परिवार शब्द की विशेषताएं, परिवार कितने प्रकार के होते हैं, एकल परिवार, संयुक्त परिवार, आपसी संबंध। इस वीडियो में ये सारी चीज़ें आने वाली हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। देखिए दोस्तों, जब हम देखते हैं चैनल पे जाके तो ऐसा पता चलता है कि लगभग 70% जो कैंडिडेट हैं वो सब्सक्राइब करते ही नहीं हैं। तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आपका इसमें कुछ जाता तो है नहीं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि अभी आप तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और यदि आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो ये टेलीग्राम चैनल दे रखा है ऑल एजुकेशन प्लेनेट, इस पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो दोस्तों चलिए आगे चलते हैं। परिवार शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? देखिए, परिवार हिंदी भाषा का शब्द है जो कि इंग्लिश के फैमिली शब्द का हिंदी रूपांतरण है। और जो ये फैमिली शब्द है ये कहाँ से लिया गया था? यह लैटिन भाषा से लिया गया था, जो कि फैमुलस से निकल कर आया। इस फैमुलस का अर्थ होता है नौकर। यानी कि यदि हम इस लैटिन भाषा के शब्द फैमुलस से अगर इस परिवार की परिभाषा निकालना चाहें तो यहाँ पे परिवार में जो परिवार के सदस्य होते हैं उसमें माता पिता, बच्चे और उसके साथ नौकर को भी शामिल किया गया है। इस समूह को मिलाकर के परिवार का नाम दिया गया है। परिवार का अर्थ, परिवार एक ऐसा समूह या स्थान है जहाँ पर दो या दो से अधिक अलग अलग लिंग और स्वभाव के व्यक्तियों का विवाह और शादी के बाद निवास होता है। यानी कि ऐसी जगह या परिवार एक वह समूह है जिसमें दो अलग अलग लिंग और अलग अलग स्वभाव के व्यक्तियों का शादी होने के बाद निवास स्थान होता है, निवास होता है उस जगह पर, उस समूह में, तो वह परिवार कहलाता है। अब परिवार की परिभाषाएं अलग अलग लोगों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। जैसे साइकोलॉजी के फादर कहा जाने वाले अगस्ते कॉम्टे ने, जो कि फादर ऑफ साइकोलॉजी कहलाते हैं, इन्होंने परिवार की परिभाषा इस तरीके से दी है कि परिवार समाज की आधारभूत इकाई है। अगस्ते आमटे ने ये परिभाषा दी है, परिवार समाज की आधारभूत इकाई है। मैकाइवर और पेज ने अपनी पुस्तक सोसाइटी में, पुस्तक का नाम है सोसाइटी, किसकी पुस्तक है? मैकाइवर व पेज की। इन्होंने परिवार की परिभाषा देते हुए कहा है कि परिवार एक ऐसा समूह है जो यौन संबंध पर आश्रित है। यह इतना छोटा और शक्तिशाली होता है कि संतान के जन्म और उसके पालन पोषण की व्यवस्था करने की क्षमता रखता है। उसके बाद लूसी मेयर के अनुसार परिवार एक गृहस्थ समूह है जिसमें पति, पत्नी और बच्चे शामिल हैं। लूसी मेयर के अनुसार परिवार एक गृहस्थ समूह है जिसमें पति, पत्नी और बच्चे शामिल हैं। प्लेटो के अनुसार परिवार बालक की प्रथम पाठशाला है। क्लेयर के अनुसार माता पिता उनके बच्चों के बीच पाए जाने वाले संबंध की व्यवस्था को ही परिवार कहते हैं। माता पिता उनके बच्चों के बीच पाए जाने वाले संबंध की व्यवस्था को ही परिवार कहते हैं। इलियट तथा मेरिल के अनुसार परिवार एक जैविक सामाजिक इकाई है। परिवार एक जैविक सामाजिक इकाई है। डेविस के अनुसार परिवार रक्त संबंधों का समूह है। ये थी परिवार की परिभाषाएं। अब हम बात कर लेते हैं परिवार की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। परिवार की विशेषताएं, परिवार समाज की मूलभूत इकाई है जो और परिवार की समाज संरचना में केंद्रीय स्थिति होती है। समाज की अगर हम बात करें तो उसकी मूलभूत इकाई जो सबसे छोटी इकाई होती है वो परिवार होती है, और परिवार उस सामाजिक संरचना की केंद्रीय स्थिति मानी जाती है। हर परिवार अपने सदस्यों से कुछ उत्तरदायित्व निभाने की उम्मीद रखता है। यानी कि परिवार में जितने भी सदस्य होते हैं हर सदस्य की कोई ना कोई उत्तरदायित्व होता है। परिवार सभी समाजों और संस्कृतियों में पाया जाता है। परिवार मानव की भावनात्मक आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है, जैसे
प्रेम, स्नेह, त्याग, सुरक्षा आदि बातें परिवार में पाई जाती हैं। परिवार के सदस्यों का पालन पोषण करना और उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कोई ना कोई आर्थिक काम करना पड़ता है। अर्थात परिवार के सदस्यों को एक धागे में बांधे रखने का काम आर्थिक बंधन भी करते हैं। मृत्यु, पृथक्करण, तलाक आदि से एक परिवार की सदस्यता त्यागी जा सकती है। इसका मतलब यह है कि जो परिवार होता है वो अस्थायी होता है, लेकिन एक संस्था के रूप में यह स्थायी भी है। यदि हम मोटे मोटे तौर पे परिवार की विशेषताओं की बात करें तो यहाँ पे देखो, कम से कम 2 भिन्न लिंग वाले वयस्कों का एक साथ रहना परिवार कहलाता है। कम से कम दो भिन्न लिंग वाले वयस्कों का एक साथ रहना परिवार कहलाता है। समान आवास, भोजन तथा सामाजिक क्रियाओं का उपयोग करते हैं। साझा उत्तरदायित्व, सभी सदस्यों का उत्तरदायित्व कोई ना कोई होता ही है। सीमित आकार, परिवार का एक सीमित आकार होता है। सार्वभौमिकता इसके अंदर पाई जाती है। वंशवाद की व्यवस्था इसके अंदर पाई जाती है। भावनात्मक संबंध, परिवार के अंदर एक दूसरे से भावनात्मक रूप से जुड़े हुए होते हैं। और सामाजिक स्वतंत्रता परिवार के अंदर पाई जाती है। तो ये छोटे मोटे तौर पर हमने इसको परिवार की विशेषताओं को बता दिया है। अब है परिवार के प्रकार। परिवार मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, एकल परिवार और संयुक्त परिवार। एकल परिवार और संयुक्त परिवार। देखिए एकल परिवार में कौन कौन शामिल है। यहाँ पे आपको एकल परिवार दिख रहा होगा। माता पिता और उनके बच्चे, तो वो कहलाता है एकल परिवार। और माता पिता, उनके बच्चे, फिर उनके बच्चों के भी बच्चे जिस परिवार में शामिल होते हैं वो कहलाता है संयुक्त परिवार। अब हम दोनों प्रकार के परिवारों को अलग अलग डिफाइन कर लेते हैं। एकल परिवार यानी कि न्यूक्लियर फैमिली। एकल परिवार वो परिवार होता है जहाँ पर पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे रहते हैं। एकल परिवार वो परिवार होता है जहाँ पर पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे रहते हैं। एकल परिवार में 2 पीढ़ियाँ निवास करती हैं। 2 पीढ़ियाँ कैसे? एक पीढ़ी माता पिता की और एक पीढ़ी उनकी संतान की। एकल परिवार में महिलाओं की तुलनात्मक रूप से अच्छी स्थिति होती है और उन्हें ज़्यादा स्वतंत्रता होती है। जहाँ एकल परिवार होता है वह महिलाओं की स्थिति अच्छी मानी जाती है और उनको अधिक स्वतंत्रता प्राप्त होती है। स्वतंत्र रहने की इच्छा, पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव और सामाजिक आर्थिक बदलाव एकल परिवार बनाने के मुख्य कारण हैं। तो एकल परिवार बनने के मुख्य कारणों में क्या क्या बताया है? एक तो स्वतंत्र रहने की इच्छा, दूसरा पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव और सामाजिक और आर्थिक बदलाव, ये इसके मुख्य कारण है एकल परिवार के। एकल परिवार ज़्यादा गतिशील होते हैं, एक जगह से दूसरे स्थान पर आराम से जा सकते हैं। एकल परिवार में डिसीजन लेना आसान होता है, किसी का हस्तक्षेप नहीं होता है। नेक्स्ट है संयुक्त परिवार, जॉइंट फैमिली। संयुक्त परिवार वो परिवार होता है जहाँ माता पिता और उनके विवाहित बच्चे अपने बच्चों के साथ एक छत के नीचे रहते हैं। यानी कि माता पिता, उनके बच्चे जिनकी शादी हो चुकी है और उन बच्चों के भी बच्चे सभी एक ही छत के नीचे रहते हैं, उसे संयुक्त परिवार कहते हैं। संयुक्त परिवार में कम से कम 3 पीढ़ियाँ एक साथ निवास करती हैं। पहली पीढ़ी माता पिता की, फिर उनके बच्चों की दूसरी, और तीसरी उनके बच्चों के बच्चों की। तो यानी कि 3 पीढ़ियाँ कम से कम एक साथ रहती हैं। संयुक्त परिवार में डिसीजन लेना आसान नहीं होता है, यानी कि जॉइंट फैमिली जो होती है उसमें डिसीजन लेना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि अलग अलग मानसिकता के व्यक्ति निवास करते हैं। बच्चों के शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास के लिए संयुक्त परिवार को बेहतर माना जाता है कि संयुक्त परिवार में बच्चों का शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास अच्छा होता है, जबकि एकल परिवार में इतने अच्छे डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। KM कपाड़िया के अनुसार भारत में परिवार का मतलब संयुक्त परिवार से ही है। यदि हम भारत की बात करें तो भारत में अगर हम परिवार शब्द बोलते हैं तो उसका मतलब होता है संयुक्त परिवार से ही। संयुक्त परिवार की संपत्ति संयुक्त होती है, एक साथ सबकी शामिल होती है, सब सदस्य मिलजुल कर कमाते हैं और मिलजुल कर रहते हैं, परिवार की संपत्ति में वृद्धि करते हैं। तो ये थे संयुक्त परिवार और एकल परिवार। अब दोस्तों आप यहाँ कमेंट करके बता सकते हो कि आपको दोनों परिवारों में से संयुक्त परिवार या एकल परिवार में से कौन सा परिवार आपको पसंद है, ये आप कमेंट करके बता सकते हैं। एकल परिवार वर्सेस
संयुक्त परिवार। यहाँ हम एकल परिवार और संयुक्त परिवार के बीच में अंतर देख रहे हैं। देखते हैं क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में मोटे मोटे तौर पर। वैसे हमने सब कुछ पढ़ ही लिया है। देखिए, एकल परिवार परिवर्तन के लिए उदार होता है, यानी कि एकल परिवार में परिवर्तन आसानी से हो जाता है, जबकि संयुक्त परिवार परिवर्तन के प्रति रूढ़िवादी होता है। संयुक्त परिवार में परिवर्तन जल्दी से नहीं होता है। एकल परिवार में ज़्यादा आयु में विवाह होता है, जबकि संयुक्त परिवार में कम आयु में ही विवाह कर दिए जाते हैं। जब एकल परिवार होता है, बच्चे स्वतंत्र होते हैं तो अपनी मर्जी के अनुसार और थोड़ा समय लेते हुए शादी वगैरह करते हैं, जबकि संयुक्त परिवार में परिवार का माँ बाप का दबाव होने के कारण बच्चों की कम आयु में ही शादी कर दी जाती है। एकल परिवार में बच्चों का सर्वांगीण विकास कम होता है, जबकि संयुक्त परिवार में बच्चों को सर्वांगीण विकास के अवसर ज़्यादा होते हैं। देखिए, एकल परिवार में बच्चों को सर्वांगीण विकास के लिए सिर्फ माता पिता ही उनको मिलते हैं। उनमें से भी यदि दोनों ही नौकरी पेशा है तो उनके पास भी बहुत कम समय होता है अपने बच्चों को देने के लिए, इसलिए उनका सर्वांगीण विकास कम होता है। जबकि संयुक्त परिवार में यदि माता पिता व्यवसाय करते हैं तो उनके दादा दादी या फिर दूसरे परिवारजन साथ में होते हैं, जिस वजह से उनको सर्वांगीण विकास के अवसर उनको ज़्यादा मिलते हैं। एकल परिवार तुलनात्मक रूप से कम स्थायी होता है, जबकि जिसमें तलाक की संभावना ज़्यादा होती है, जबकि संयुक्त परिवार अधिक स्थायित्व होता है और तलाक की संभावना कम होती है। जब एकल परिवार में कोई मनमुटाव होता है तो वहाँ पे कोई समझाने वाला नहीं होता है, इस वजह से उसका स्थायित्व थोड़ा कम हो जाता है, जबकि संयुक्त परिवार में ऐसा नहीं होता है, तलाक की संभावना यहाँ पे कम होती है। ये थी एकल परिवार संयुक्त परिवार। अब एक टॉपिक उसी परिवार में है, आपसी संबंध। तो आपसी संबंध किस तरीके के होते हैं परिवार में, वो देखते हैं। आपसी संबंध, परिवार में दो तरह के आपसी संबंध पाए जाते हैं, एक वैवाहिक संबंध और दूसरा रक्त संबंध। वैवाहिक संबंध क्या होता है? पति पत्नी के मध्य वैवाहिक संबंध होता है। जब दो भिन्न लिंग और स्वभाव के व्यक्तियों की जब शादी हो जाती है तो उनके बीच में जो संबंध होता है वो वैवाहिक संबंध कहलाता है। और उन पति पत्नी से उत्पन्न जो संतान होती है, उस संतान का अपने माता पिता के साथ जो संबंध होता है वो रक्त संबंध होता है। यानी पति पत्नी से उत्पन्न संतानों व माता संतान और पिता संतान के बीच में जो संबंध होता है वो रक्त संबंध होता है। अब परिवार के चिन्ह किस तरीके से चिन्हित करेंगे परिवार को, तो देखिए, परिवार के चिन्ह सबसे पहले ये एक त्रिभुज का आकार है। इस त्रिभुजाकार चिन्ह को पुरुष कहा गया है, और महिला का जो चिन्ह है वो इस तरीके से एक सर्किल टाइप में है, और बराबर का जो चिन्ह है वो विवाह का चिन्ह है। तो यहाँ पे परिवार किस तरीके से बनता है, देखिए, पुरुष बराबर स्त्री, यानी कि ये हुआ पुरुष और ये स्त्री, दोनों के बीच में क्या हुआ, यहाँ हुआ विवाह। दोनों का विवाह होने के बाद इनके संतान हुई। यहाँ संतान एक लड़का एक लड़की हो सकती है, दोनों लड़कियां हो सकती हैं, दोनों लड़के हो सकते हैं। तो पहले दोनों की शादी हुई, उनसे उत्पन्न दो संतानें हुई, तो ये हुआ परिवार का चिन्ह। ये एक बन गया एकल परिवार। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं प्रश्न। यदि देखो यहाँ पे परिवार किस तरीके से डिफाइन हो सकता है, एक बार उसकी मैं डायग्राम के रूप में इसको समझा देती हूँ। जैसे मान लो ये है पुरुष, इसका विवाह हुआ स्त्री के साथ, इससे हुई दो संतान, एक हुआ पुरुष एक हुई स्त्री, तो ये एक परिवार हो गया, ये परिवार है। दूसरा, ये पुरुष, इसका विवाह हुआ स्त्री के साथ, इससे दो संतानें हुई और दोनों ही लड़के थे, तो ये भी एक परिवार हुआ। तीसरा, ये एक पुरुष, इसका विवाह हुआ स्त्री के साथ और इसके हुआ दोनों ही लड़कियां, तो ये भी एक परिवार है। लेकिन यदि कोई इस तरीके से कहे, मान लो कि ये एक पुरुष, इसका विवाह हुआ पुरुष के साथ, तो इस कंडीशन में पुरुष का पुरुष के साथ विवाह नहीं होता है, तो ये एक परिवार की कंडीशन नहीं होगी। यदि मान लो आपको ऑप्शन में इस तरीके से मिल जाए तो ये परिवार की कंडीशन नहीं होगी। इसी तरीके से यदि हम बात करें, ये एक स्त्री और इन दोनों के बीच में विवाह हो जाता है और यहाँ पे उत्पन्न होती है संतान, एक लड़का और एक लड़की, तो ये भी परिवार की कैटेगरी में नहीं आता है। तो यहाँ पे ये चीज़ समझाने वाली थी दोस्तों। परिवार से संबंधित ये टॉपिक अभी चलता रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक में हमें सामाजिक बुराइयों
उससे संबंधित सामाजिक बुराइयां हम अगले टॉपिक में कवर करेंगे। तो आप यदि सामाजिक बुराइयों से संबंधित टॉपिक पढ़ना है तो चैनल पर कंटिन्यू बने रहें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कर दें। आपको वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।